हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनी 1 to 10 मार्च। जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनी 1 to 10 मार्च। General messages for Gemini 1 to 10 March. Career, money, marriage. General messages for Gemini 1 to 10 March. Career के लिए क्या messages हैं for Gemini 1 to 10 March. Money के लिए क्या messages हैं for Gemini 1 to 10 March. Marriage के लिए क्या messages हैं for Gemini 1 to 10 March. Career, money, marriage. General messages for Gemini 1 to 10 March. Career, money, marriage. General messages for Gemini 1 to 10 March. General messages for Gemini. जेमिनी देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक चैलेंज आ सकता है, बट ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओ या उसको ठीक नहीं कर पाओ। थोड़ा सा लोगों के ड्रामा से विड्रॉ कर लीजिएगा। आलतू फालतू बकवास या गॉसिप या लाइक अनप्रोडक्टिव चीजें, इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्सो लाइक मे बी अगर इस प्रॉब्लम से आप थोड़ा सा पीछे हटें, लाइक टेक अ स्टेप बैक एंड देन लुक एट इट फ्रॉम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कि इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि कई बारी रिलेशनशिप्स में होता है, हमारा जब दोस्त का जो रिलेशनशिप है उसमें कोई दिक्कत आ रही होती है तो हमको दिखता है कि क्या चल रहा है, और हमको वो चीज बहुत अच्छे से समझ आती है कि ये क्या बकवास हरकत चल रही है और क्या बेवकूफियां हो रही हैं। बट जब हमारा रिलेशनशिप होता है तो हमको समझ नहीं आता है, तब उसी दोस्त को दिखता है कि हम क्या बेवकूफी कर रहे हैं। वाई? बिकॉज हम डिटैच्ड हैं उसके रिलेशनशिप से, हम उससे बाहर निकले हुए हैं। डिटैचमेंट के साथ हम एज अ थर्ड पर्सन हम देख रहे हैं क्या चल रहा है। जब आप बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हो ना किसी चीज से, आपका उसमें दिमाग चलना बंद हो जाता है। डिटैच करके ही, उस सिचुएशन से बाहर निकल के ही आप उसका डिसीजन ले सकते हो, सही डिसीजन, और वो करने की जरूरत है। चैलेंज है बट देन यू कैन मैनेज इट, रिजॉल्व करते दिख रहे हैं। ऑल्सो पास्ट में शायद आपने काफी वाइज प्लानिंग करी थी चीजों को लेकर, करियर में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, किस टाइम पे क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या है, एंड उसकी वजह से ना काफी प्रोस्पेरिटी मिल रही है आपको, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। तो पास्ट में की हुई प्लानिंग की वजह से प्रेजेंट में आपको अबंडेंस और रिटर्न या रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स काफी मिल रहे हैं। बट नाउ इज द टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। पास्ट में जो किया था उसका रिटर्न अभी मिल रहा है, अभी जो करेंगे उसका रिटर्न आगे फ्यूचर में मिलेगा। सो टेक द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट चीज में आगे बढ़िए, इनिशिएटिव लीजिए, काम करिए। ये नहीं कि एक ही चीज को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। प्लान्स बनाने की जरूरत है, ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग करने की जरूरत है, प्रिपरेशन करने की जरूरत है। मुझे एक्सपेंशन दिख रहा है, मुझे ट्रैवल दिख रहा है, काफी प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके पास बिकॉज ऑफ हाउ यू मैनेज थिंग्स इन द पास्ट। सेलिब्रेशन दिख रहा है, पैसे आ रहे हैं आपके पास, एंड आई फील आप ना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हो कि अच्छा हाँ लाइक मुझे ये पैसे चाहिए थे, मुझे यहाँ से रिटर्न चाहिए था, मुझे न्यू जॉब चाहिए थी, मे बी आपको नई जॉब मिल रही है तो आप दोस्तों के संग सेलिब्रेट कर रहे हो बिकॉज हाइक भी मिला है, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, ऐसी कोई चीज हो सकती है। बट काफी हैप्पी अनाउंसमेंट्स दिख रही हैं मुझे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो बच्चों को लेकर हो, बट सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स के साथ, एक कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, उनके साथ मिलजुल के आगे सेलिब्रेशन दिख रहा है, एंजॉय करते दिख रहे हैं। तो मुझे तो पैसा आता दिख रहा है। ऑल्सो देखिए जेमिनी, यहां पे ना आपके लिए बहुत जरूरी है रिलीज करना अपने पास्ट को, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज में जिन लोगों की शादी होने वाली है या हो चुकी है, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने पास्ट को रिलीज करो। चाहे कोई हार्ट ब्रेक था, कोई डिवोर्स था, कोई सेपरेशन था, कोई ब्रेकअप था, वट एवर हैपेंड, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आइए, मतलब निकलने की जरूरत है, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, उस वुंड को हील करने की जरूरत है। टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, बट आपको अपनी तरफ से तो एफर्ट डालने हैं ना उस चीज को हील करने के लिए। सो रिलीज करना जरूरी है, एंड थोड़ा ना टाइम दीजिए कि ठीक है, टाइम के साथ अपने आप ये चीजें ठीक हो जाएंगी। टाइम डेफिनेटली विल हील दिस वुंड
दैट यू हैव। सो थोड़ा पेशेंस रखिए एंड पास्ट को ना रिलीज करके आई फील यहाँ पे इमोशनल कमिटमेंट आपको मिल रही है। मे बी किसी इंसान ने आपके संग पास्ट में कुछ बहुत खराब करा था, बट यू नीड टू रिलीज दैट एंड एक इमोशनल कमिटमेंट के टुवर्ड्स जाने की जरूरत है विद द सेम पर्सन। और मे बी किसी ने जिसने बुरा करा था उसको रिलीज करके नए इंसान के पास जाने की जरूरत है, बट डीप इमोशनल कमिटमेंट दिख रही है मुझे। यू नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, मतलब लीप ऑफ फेथ यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ना अपनी तरफ से रिस्क लेना पड़ेगा। सेम इंसान को दोबारा चांस देकर शायद आप रिस्क ले रहे हैं, या फिर पुराने इंसान को बाय बाय करके रिलीज करके नए इंसान के साथ रिस्क ले रहे हैं। बट आई फील देर इज लॉट ऑफ लव, देर इज मेच्योर रिलेशनशिप, देर इज ट्रस्ट, देर इज लॉट ऑफ लाइक हार्मनी बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो मुझे एक्चुअली देखा जाए तो बहुत प्यारी चीज लग रही है, जहां पे समथिंग दैट वाज नॉट वर्किंग आउट उसको परे करके साइड करके यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर थिंग, लाइक अ बेटर वर्जन, कोई नया इंसान जिसके साथ प्यार मोहब्बत ये सब आपको मिलेगा। But having said that, 1st to 10th में Gemini, it is very important for you to follow your intuition, to follow your gut instinct. यूनिवर्स आपको बता रहा होगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर आप उसको सुनो ना, अगर आप उस पर ध्यान ना दो, इग्नोर करो, तो वो आपकी गलती है, दैट्स ऑन यू। ठीक है, दैट्स नॉट ऑन मी और फेलो टैरो रीडर्स और ऑन द यूनिवर्स और योर किस्मत, नहीं, दैट्स ऑन यू। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को सुनिए, समझिए, ठीक है, उसको प्रोसेस करिए, उस हिसाब से आगे बढ़िए, डिसीजन मेकिंग उस हिसाब से थोड़ा सा करिएगा। आई फील थोड़ा सा ना सुकून मिलेगा आपको तभी जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, एंड इंट्यूशन को सुन के थोड़ा डिसीजन मेकिंग इस हिसाब से करोगे कि वो आपको फायदा करे। ठीक है, तो तब आपका मेंटल पीस भी बना रहेगा, जो हम मेंटल पीस आई फील वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा जेमिनाई। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी है, फिजिकल ब्लॉकेजेस जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, गट इश्यूज, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, या फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है, सो ये सारी जो चीजें हैं ये इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। ठीक है, अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है गाइस। आप रेकी क्रिस्टल्स, जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स हैं, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। आप रेकी सेशंस भी मुझसे करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं, हमको पॉजिटिव सोचना एंड उस तरफ और मेहनत करना, उस तरफ लेकर जाते हैं बेसिकली। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही होती हैं आपके लिए, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग भी कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर क्लाइंट को ये बताती हूँ, क्लाइंट्स मेरे पास आते भी हैं और ये मेरे बताने के बावजूद वो क्लाइंट्स उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। पेशेंस एंड पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आएंगे मेरे पास और बोलेंगे अच्छा मैम अब ये मुझे चाहिए, करवाना है, कितनी जल्दी होगा, कैसे होगा? जल्दी नहीं होगा, हीलिंग जल्दी नहीं होती है, हीलिंग में टाइम लगता है। तो आपको थोड़ा सा उसके लिए ना पेशेंस रखने की जरूरत है। कई लोग आते हैं मेरे पास और उनके पास पेशेंस नहीं होती है, एंड देन दे एक्सपेक्ट लाइक मैजिक ट्रिक की तरह चीजें ठीक हो जाए। ऐसे नहीं होता है। पेशेंस रखिए, क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मैजिक स्पेल नहीं है ये। ठीक है, क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, टाइम लगता है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। अगर डाउट के साथ आ रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, देखते हैं क्या ये वो, तो भी नहीं होगा। ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम रखना पड़ेगा उस चीज में कि हाँ रेकी काम करती है, या क्रिस्टल्स काम करते हैं, या मैनिफेस्टेशन, या ऑरा क्लेंजिंग, या कॉर्ड कटिंग, या ये जो भी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, दीज प्रैक्टिसेस एक्चुअली वर्क। ये थॉट के साथ आएंगे आप तो ही काम करेगा, अदरवाइज तो फिर वो टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट करने वाली बात हो जाती है।
जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनाई 1st to 10th मार्च। जनरल मैसेजेस क्या है जेमिनाई के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है जेमिनाई के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनाई 1st to 10th मार्च। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनाई 1st to 10th मार्च। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनाई 1st to 10th मार्च। टिकटॉक, देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। मे बी आपको कोई डेडलाइन दी गई है, कोई प्रोजेक्ट या कुछ ऐसे एग्रीमेंट या कुछ मे बी टारगेट अचीव करने की, वो डेडलाइन खत्म हो रही है, तो वो यूनिवर्स बता रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी करो बिकॉज डेडलाइन आ रही है। बट किसी चीज में ना मुझे ऐसा लग रहा है टाइम निकलता जा रहा है, मे बी काम को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, आई डोंट नो, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। बट या तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है, तो टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है, या फिर कोई फ्लाइट, ट्रेन में भी कुछ हो स्केड्यूल्ड आपकी 1st to 10th में, तो वहां पे टाइम का ध्यान रखिएगा। बट टाइम को लेकर ना लेट मत होइएगा। मतलब टाइम का जो एक एक लिमिट होती है ना कि यहां तक ये चीज करनी है, या ये ट्रेन है, या ये थिएटर में मूवी का टाइम है, या ये प्ले है, ये फ्लाइट है, व्हाटएवर, वो टाइम को एक्सीड मत करिएगा, वो टाइम लिमिट को ना फॉलो करिएगा। टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है यहाँ पे जेमिनाई। आई फील 1st to 10th में ना यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो, ठीक है। बहुत ज्यादा रिबेल करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि नहीं मेरे हिसाब से होंगी चीजें, मुझे ऐसा करना है और ये और वो, आई डोंट केयर यूनिवर्स ने क्या लिखा है मेरे लिए, मुझे तो यही चाहिए, नहीं। जस्ट गो विद द फ्लो। आई फील जितना आप एटलीस्ट 1st to 10th में, ठीक है, जितना आप लाइक यूनिवर्स की करी हुई चीजों को एक्सेप्ट करके, उस चेंज को एक्सेप्ट करके फ्लो के साथ आगे जाते जाओगे ना, उतना ही आपको बरकत मिलेगी, उतना ही प्रोस्पेरिटी होगी, उतना ही अबंडेंस आपके पास आएगा। ज्यादा रिबेल नहीं करना है, ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है, ज्यादा चेंज को लेकर रेजिस्ट नहीं करना है। 1st to 10th में ना मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है जहां पे आपको समझना आए कि क्या करना है, लाइक कंफ्यूजन हो आपका, और आप ना एक जगह रुक जाओ उस वजह से, बिकॉज लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ऑप्शन ए को चूज करना है, ऑप्शन बी को चूज करना है। सो आई फील रुक के, थोड़ा सा पॉज लेकर, समझ के, प्रोसेस करके एंड देन आगे बढ़ने की जरूरत है, रादर देन लेफ्ट आया राइट आया, कहाँ कहाँ आज यहाँ चले गए। थोड़ा सा रुकिए, थमिए, देखिए, मे बी कोई और आता जाता दिख जाए आपको, वो सेम डायरेक्शन लेता दिख जाए और आपको लगे ओ अच्छा ये सही रास्ता है। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, बट ऐसी कोई सिचुएशन डेफिनेटली आ सकती है जहां पे कंफ्यूजन हो, इनडिसाइसिवनेस हो, ऑप्शंस, चॉइसेस, ऐसी कोई चीज हो सकती है। जेमिना देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग ना थोड़े किसी लूप में फंसे हुए हैं। राउंड एंड राउंड का कार्ड है, कोई लूप हो सकता है, मे बी मैरिज को लेकर कोई लूप होगा, या पैसे को लेकर लूप होगा, या टाइम मैनेजमेंट नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, वो लूप है कि एवरी टाइम लेट होते हैं और फिर वो टारगेट आगे एक्सटेंड होता है, फिर वो नेक्स्ट मंथ में जाता है, फिर उसमें भी आप लेट होते हैं, फिर वहां का टारगेट एक्सटेंड होके आगे वाले मंथ में चला जाता है। मे बी इट्स दैट और मे बी इट्स समथिंग एल्स, बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस लूप दैट यू आर स्टक इन। आप इसमें फंस से गए हैं, इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी, खत्म ही नहीं हो रही है, उसी में गोल 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 चक्का घूमे चले जा रहा है। सो आपको थोड़ा सा ना इस चीज से, मे बी आपका कोई पैटर्न है ये लाइफ का, आपकी कोई पर्सनालिटी का पैटर्न है एंड वो आपको ब्रेक करने की जरूरत है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है। तो मुझे थोड़ी सी वो चीज लग रही है, पर्सनालिटी को ब्रेक करिए, पैटर्न्स को ब्रेक करिए एंड उस एक पैटर्न से बाहर निकलने की जरूरत है। कोई काम है जो कि अधूरा रह गया है, कंप्लीट नहीं करा है, उसको कंप्लीट करना जरूरी है। मे बी आपको लग रहा है कि हाँ जितना कर दिया ठीक है, लाइक काम चलाओ, नहीं, वो अनफिनिश्ड है, अनफिनिश्ड बिजनेस, किसी के संग बात अधूरी रह गई है, कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह गया है, कोई काम अधूरा रह गया है, किसी को कुछ प्रॉमिस करा था वो बीच में रह गया है। बट आई फील कुछ कोई चीज तो है जो बीच में रह सी गई है, ठीक है, एंड आपको वो अपनी तरफ से पूरी करनी है। मतलब आप उसको बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि हाँ ठीक है लाइक इतना काफी है जितना मैंने करा है, नहीं, अपनी तरफ से थोड़ा उसको दी एंड लगा के उस पर फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब देखिए मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास टैरो डेक है। मैं चाहती हूँ आप लोग जहां जहां भी बैठे हैं कोई एक क्वेश्चन सोचें जिसका जवाब आपको चाहिए यस या नो में। शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत इलेबोरेटेड नहीं, जिसका हाँ या ना में आपको जवाब चाहिए, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए डेक के साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ,
मेरे साथ जितना कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश कर सकते हैं, प्लीज करिए। मीनवाइल मैं आपका जवाब ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? 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 देखिए अपने आप जो कार्ड निकला है हम उसको लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं निकालती हूँ बट यहाँ पे अपने आप गिर गया है। अब देखिए मेरे पास आपका ये कार्ड है। अब मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज अगर ये एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पावर। ये कमेंट्स करिए और ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बैठता है, ठीक है। वो जो कनेक्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देन इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कमेंट, ठीक है। तो ये करिए, ध्यान लगाइए, पॉज कर सकते हैं अगर आपको अभी भी कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सोचा है, पॉज कर लीजिए। ये आपका कार्ड है। पॉज के बाद जब सोच लें, कनेक्ट कर लें, उसके बाद प्ले करिएगा। रेडी? ओके। आंसर इज नो। नहीं, सॉरी, आंसर इज नो। हो सकता है ये नो आपके अच्छे के लिए हो सकता है ये नो आपके बुरे के लिए हो, आई डोंट नो। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ इसमें बिकॉज हर किसी का डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। बट यहाँ पे हमारे पास कार्ड है पीस, सो आई फील नो जो है ना, इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ पीस इन योर लाइफ। तो अभी मे बी आपको दुख हो बट इट्स ऑल लाइक हैपनिंग फॉर योर बेहतरी ओनली, ठीक है। आंसर नो है आपके क्वेश्चन का, ओके। बट यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।